issue and redemption on debentures. Issue of debentures. Issue entry, loss on issue, how to write off loss on issue, तीसरा interest on debentures, दूसरा redemption of debentures, sources and method of redemption, redemption entries, open market operations, redemption entries, redemption source, sinking fund, या इसका दूसरा नाम है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। सेक्शन 117C, सिंपल चैप्टर। लो भाई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्हें एक एक करके चलेंगे। हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी 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 एक कॉन्सेप्ट है। इधर कुछ नहीं है साहब। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इश्यू एंट्री। Issue of debentures can be for cash
or consideration other than cash or collateral security or collateral security. लिखें A points. Issue for cash. इशू फॉर कैश, हम जब कैश के लिए इशू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी उसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स बीइंग डिबेंचर्स इशूड. लिखना इसके अंदर नोट. Issue can be at premium or discounts. दूसरा, loss on issue or discount on issue account debits to premium on redemption being loss, being premium on issue recorded notes. लिखें इसके अंदर लॉस ऑन इशू ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू will be debited for premium on redemption. Will be debited for premium on redemption of debentures. Above entry is not required if company maintains sinking fund बी नहीं लिखते, पहले रिडम्पशन एंट्री लिखवाते हैं एक और नोट में. redemption entries covered in detail in concept number 5. Debentures account debit premium on redemption account debit to bank. B
issue for consideration other than cash. Sundry assets account debits to debentures being assets purchased. Issue of debentures as collateral security. Entity should give. भाई जूम करो. Entity should give notes with bank loan for issue of debentures as collateral security. As collateral security. अब देखना ये है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है. सौरभ, लो भाई, हम कर रहे हैं इंतजार. अभी तक लिखा नहीं है किसी ने भी. बीकानेर जो आप कह रहे हैं रिडम्पशन की एंट्रीज हम अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं बेटे, लेकिन मैंने भी उसको डिटेल में तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. हाजरा कह रहे हैं सर अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया. हाजरा मैंने कुछ समझाया ही नहीं. अगर ऐसे समझ में आ जाए फिर तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो तुम किताबों से पढ़ना शुरू कर दोगे. हाँ जी, अभी नहीं चाहिए, बाद में देना. नहीं, मैं इसको वो कर दूंगा ना, पीछे कर दूंगा इसको. मैं कर लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है. हाँ जी, आइए जी मेरे साथ साथ सब बच्चे तैयार हैं क्या? शुरू कर दें. हावड़ा, सतना, कोटा, डिब्रूगढ़, रांची, भुवनेश्वर, पार्क सर्कस, सतना, गुवाहाटी, आगरा, भुवनेश्वर. थोड़ा सा पिछला पेज दिखाओ. भोपाल, इंदौर, थोड़ा पीछा दिखा दो, लिखा नहीं बच्चों ने. हाँ लो भाई, भुवनेश्वर फटाफट लिखना जरा. जयपुर कह रहे हैं हमें 100 में आ गया. जयपुर कमाल कर दिया बेटे तुमने तो. बेटे तुम्हारे बारे में तो मैं क्या बात बोलूं.
हाँ, मुंबई डोंबिवली अभी बात करता हूं मैं। मुंबई बोरीवली बेटे सैस चल रहा है, सैस में कोई दिक्कत नहीं है। गुवाहाटी तुम्हारा सैस बिल्कुल फर्स्ट क्लास है बेटे, ज्यादा तेज चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तुम्हारे टाइप होने से पहले ही मैसेज मेरे पास आ जाएगा, फिर क्या फायदा होगा। हाँ जी, गाजियाबाद बेटे 12th में सब कुछ समझ में आ गया था तो वेरी वेरी गुड। आओ मेरे साथ साथ। जनकपुरी कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बताओ, मैं युद्ध पे जा रहा हूं, मेरे साथ तुम बढ़ रहे हो। चलिए जी, अब हम आगे चलेंगे। डिवेंचर्स बेटे कुछ नहीं, डिवेंचर एक शेयर जैसी चीज होती है, बस समझ लीजिए हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, तो डिवेंचर्स के केस में हम पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक से लोन ले लेते हैं, और जो उनको रसीद काट के दे देते हैं, दैट इज डिवेंचर्स। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास देखो, अब मैं यहां पर रसीद बुक लेकर बैठा हूं, तो मुझे एक सज्जन लोन देने के लिए आए हैं, तो आइए सौरभ, तुम मुझे लोन दोगे? हाँ जी, ये देखो सौरभ मेरे को लोन देने के लिए आए हैं। सौरभ कितने का लोन, सब बच्चे देखें, कितने का लोन देना चाहते हो फटाफट से बताओ। सौरभ मुझे लोन देने के लिए आए हैं, कितने का लोन देना चाहते हो, दिखाओ बच्चों को। 500 रुपए का लोन देने के लिए आए हैं, मेरा नाम कंपनी है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने अपना रसीद बनाई, एक्स लिमिटेड, क्या नाम है? सौरभ है। अच्छा सौरभ, ये आप मुझे 500 रुपए किस लिए दे रहे हो? ये कह रहे हैं जी हम आपको 50 डिवेंचर्स के पैसे दे रहे हैं, मैं आपको डिवेंचर्स इशू कर दूं? हाँ, ये लीजिए मैंने साइन कर दिए, ये मैंने रसीद काट के पकड़ा दी, लिख दिया सौरभ के 500 डिवेंचर हो गए, सौरभ से 500 रुपए लोन ले लिया, ये उसकी रसीद है। मैंने कहा जाओ मौज करो, ये 500 रुपए जेब में डाल लिए। इसका मतलब क्या हो गया? ये डिवेंचर्स था। दीज आर कॉल्ड डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है? जब लोगों से हम लोन लेते हैं, जैसे सौरभ से लोन ले लिया हमने, तो ये हमारे पास सौरभ ने जो लोन दिया वो डिवेंचर सर्टिफिकेट है। फिर कुछ दिनों बाद सौरभ मेरे पास आता है और कहता है आकर के कि पैसे वापस कर दीजिए, तो मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और वो डिवेंचर मुझे वापस कर देगा। जी बेटे, किताबें किन्ने किन्ने नहीं मिली हैं फटाफट से एक बार जरा बता दीजिए। एक तो मुंबई के सेंटर है सारे, जो मेरे पास पहले मैसेज आए थे, वो मुंबई डोंबिवली और मुंबई बोरीवली ये वाले हैं। अच्छा भाई, जिन्हें किताबें नहीं मिली हैं, मेरे यहाँ पर योगिता मैम आई हुई हैं, जरा फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताइए, क्योंकि जिन्हें किताबें नहीं मिली हैं फिर मिलेंगे भी नहीं। आज आखिरी मौका है आपके पास। सहस भी तो स्लो है, अब मैसेज भेजा तो 15 मिनट बाद आएगा। ये पिछले मैसेज आ रहे हैं। भुवनेश्वर कह रहे हैं हमें तो मिल गई हैं। वेरी वेरी गुड भुवनेश्वर, यू आर द लक्की वन। और देखते हैं, चलो हाँ, थोड़ा सा मैम ऐसा ही है, हम भी जब आंसर मांगते हैं तो अगले सवाल में पिछला आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा चलिए जी, मेरे साथ साथ चंडीगढ़ कह रहे हैं सहस स्लो नहीं है, सहस की मृत्यु हो गई है। चलो भाई, उन्हें बता दो कि सहस के अफसोस के लिए सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे हैं मृत्यु हो गई है उसकी। तो सतना, रतलाम, भोपाल, हाजरा, डिब्रूगढ़,
इतनी देर बाद जाकर मैसेज मिले हैं। आओ, तो हम डिवेंचर्स की बात कर रहे थे। वो बाहर मैडम पढ़ लेंगे अपने आप से, चिंता मत करो, बाहर मैडम है, वो मैडम पढ़ लेंगी। अच्छा, उन्हें बताओ भाई, जरा सैस को ठीक करें एक बार। सैस ओके है? सैस ओके है? कौन कह रहा है सैस ओके है? मैडम ने पूछा किन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। मैडम इंतजार करके चलेगी तो जाके मैसेज पहुंचे हैं। तुम कह रहे हो सैस ओके है? लो भाई, डिबेंचर्स जो हैं, ये डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। डिबेंचर इशू क्यों किए जाते हैं? डिबेंचर्स इसलिए इशू किए जाते हैं क्योंकि कंपनी या तो उनसे कैश लेती है, या कंपनी डिबेंचर इशू करती है फॉर अदर देन कैश, या कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। पहले मैं इसकी बात करूंगा। सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे साहब। अब 1 मिनट के लिए सब बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि कंपनी कैश में डिबेंचर इशू करना चाहती है। मुझे फटाफट से बताओ, डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है तो ये एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 100 रुपए डिबेंचर। अगर ये डिबेंचर पार पे प्रीमियम पर होगा तो बताओ प्रीमियम वाले केस में एंट्री क्या होगी? फटाफट से सोचो। अगर प्रीमियम होगा तो यहां पर हमारे पास पैसे प्रीमियम के भी मिल जाएंगे और हम क्रेडिट में किसे लिख देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपए। अगर प्रीमियम वाला केस होगा तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बात 100 में आती है। और अगर मान लीजिए डिस्काउंट वाला केस होगा तो फटाफट से बताओ, अगर मान लीजिए डिबेंचर 100 रुपए का डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू होता है 90 रुपए का, तो 10 रुपए कहां लिख देंगे? लॉस ऑन इश्यू या डिस्काउंट ऑन इश्यू, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं। मेरी बात को समझेंगे साहब। पहले तो मुझे यह बताइए, आप में से इस मुद्दे पर किस किस ने अपने स्कूल में 5 केस पढ़ रखे हैं या 9 केस पढ़ रखे हैं? डिबेंचर के इश्यू पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में 5 केस या 9 केस पढ़ रखे हैं? अब आपका मैसेज आने में, चूंकि गंगानगर कह रहे हैं 5 केस सर हमने पढ़ रखे हैं, इंदौर ने भी 5 पढ़ रखे हैं और हाजरा ने भी 5 केस पढ़ रखे हैं। भूल जाइए सारे के सारे केस, अभी कसम खाइए। जितने भी कह रहे हैं कि हमने 5 केस या 9 केस पढ़ रखे हैं, भूल जाइए। एक भी केस नहीं है, एक भी केस नहीं है। मेरी बात को सुनेंगे सिर्फ आप। इसलिए जो बच्चे अपनी 12th की बातों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ 12th के तरीके से करेंगे, तो साहब पहले तो 12th जी को बाहर करो दिमाग से। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो। सिर्फ 2 एंट्रियां होती है, सिर्फ 2 एंट्रियां। 9 के 9 केस बना दो, सिर्फ 2 एंट्रियां होती है। ओनली 2 एंट्रीज। नंबर 1, अगर हमने इशू किया है पार पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर पार पे। इशू किया डिस्काउंट पे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिस्काउंट को लॉस ऑन इशू भी कहा जाता है। और अगर इशू किया प्रीमियम पर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसके अलावा हम दूसरी एंट्री क्या डालेंगे? अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को रीपे करेगी ज्यादा, जैसे 100 रुपए के डिबेंचर को रीपे करेगी 105, मान लीजिए 100 रुपीज के डिबेंचर को हम 105 वापस करेंगे। बेटे जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है उनको तो दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हीं को दिक्कत होती है। इसलिए मेरे साथ साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात को सुने।
इशू करेंगे, डिबेंचर, तो या तो ये पार पे इशू होंगे, या ये प्रीमियम पर इशू होंगे, या ये डिस्काउंट पर इशू होंगे। अगर पार पे इशू होंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। प्रीमियम पर होंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिस्काउंट पर होंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को लॉस ऑन इश्यू कहते हैं, लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू डिबेंचर्स। ये एंट्री पहली है। तथा यदि डिबेंचर्स को हमने प्रीमियम पर रीपे करना है तो उसकी भी एंट्री होगी। बस ये एंट्री अलग है, ये एंट्री अलग है। आपकी 12th की मैडम ने इसी एंट्री में इस 5 रुपए को एडजस्ट कर रखा है। मैं कह रहा हूं नहीं, ये एंट्री अलग है, ये 5 रुपए देने पड़ेंगे, इसकी एंट्री अलग है। ये 5 रुपए की एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन इश्यू डेबिट्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर हमने पैसे पार वैल्यू से ज्यादा रीपे करने हैं तो उसके नुकसान को मैं अभी बुक कर लूंगा। लेकिन ध्यान दें, अगर मैंने पैसे ज्यादा देने हैं, अगर मैंने पैसे ज्यादा देने ही नहीं, पार वैल्यू पर देने हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद जी। हाँ जी, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, पहली एंट्री इसकी, दूसरी एंट्री इसकी। क्योंकि जितने पैसे ज्यादा देने हैं उसकी लायबिलिटी आज बुक हो जानी चाहिए। सीधी सीधी बात है। यही बात मैंने आपको यहां लिखवा रखी है। ये देखें, मैंने लिखा है जब आप डिवेंचर को इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये प्रीमियम का है तो प्रीमियम डाल दो, डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट डाल दो। ये एंट्री एक खत्म हो गई। और यदि रिडम्पशन किस पर हो रही है? प्रीमियम पर। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो फिर आपको उसके नुकसान की भी एंट्री आज डालनी पड़ेगी। अगर यह रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो इसका मतलब अगर आप प्रीमियम पर रीपे करेंगे तो लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री आएगी। बीच में एक बात लिखिए कि ये एंट्री नहीं करना अगर कंपनी सिंकिंग फंड बनाती है। ये बात हमको नहीं पता, क्योंकि हमको सिंकिंग फंड के बारे में भी जानना जरूरी है, वो बाद में जानेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, और जब रिडीम करेंगे तो रिडम्पशन की एंट्री आएगी। मैं पहले इतने की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, पहले इतने की प्रैक्टिस करूंगा और आगे चलूंगा। राजौरी गार्डन अगर आपने 12th में ये पढ़ा था तो फिर तो इन दैट केस आपने 9 केस किए ही नहीं, फिर तो बात खत्म, फिर तो समझा था आपने। लेकिन कई बार वहां 9 केस या 5 केस रट लेता है बच्चा कि पहले केस में ये, दूसरे केस में ये। वो नहीं करना हमको। आइए, लिखें जनरलाइज। इश्यूड एट ₹1 lakh at par value, redemption at 10% premium। फटाफट से एंट्री बताइए। तो एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख। पहले रिडम्पशन को छोड़ो, इश्यू की बात करो। क्या इश्यू पार वैल्यू पर है? राजौरी गार्डन फिर आ गए ना वहीं पर। कंबाइन कर दो इन्हें। कंबाइन ही तो नहीं करना हमने। कंबाइन क्यों कर दो? तुम्हारी 12th की मैडम ने कहा था, इसलिए हमें नहीं करना कंबाइन। ये दोनों एंट्रीज अलग अलग होती हैं। इश्यू की एंट्री अपनी है। इश्यू की एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स बीइंग
डिवेंचर इश्यूड। क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर है? क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर है? अगर है तो लॉस ऑन रिडम्पशन 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम कहते हैं साहब 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए का नुकसान बुक कर दो। ये हमने नुकसान बुक करके लायबिलिटी दिखा दी, बीइंग लॉस रिकॉर्डेड। ये एंट्री कहती है नुकसान हो गया क्योंकि पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और लायबिलिटी बन गई, इसकी नुकसान की लायबिलिटी बन गई। कोहार्ट इनक्लेव, अगर आप कह रहे हैं कि दो एंट्रीज को कंबाइन करने में प्रॉब्लम क्या है, तो कोहार्ट इनक्लेव में आपको इतने चैप्टर पहले पढ़ाए, आपने वहां भी एंट्रियां सारे चैप्टर की कंबाइन क्यों नहीं कर दी? हाउ यू कैन कंबाइन माय डियर फ्रेंड? देयर इज नो रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपकी मैडम ने कंबाइन कर रखी है। इसलिए असल में हम लोग कुछ चीजें रट लेते हैं, बस वो बचपन से लेके आगे तक रटी रहती हैं, उन पर दिमाग लगाते ही नहीं। जैसे कि मैं आपके सामने एक काम करता हूं, आप देखना कि हम लोग कई चीजों पर दिमाग ही नहीं लगाते। ये देखो, हाँ बोकारो कह रहे हैं जी 12th में तो कंबाइन करते थे। अब बोकारो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप बात को समझें, हमें कोई लेना देना थोड़ा है रटने से। ये पहचानो मैंने क्या बनाया, ये पहचानो मैंने क्या बनाया। यह आपके 12th क्लास का जहाज है, पहचान में आ रहा है? वेरी गुड। बीकानेर कह रहे हैं जी एरोप्लेन बनाया है, इसे उड़ाएंगे। अब ये बताओ, मैंने फूंक मारी इसमें, इसका क्या लॉजिक है? क्या ये फूंक से उड़ेगा? इसके बगैर भी उड़ सकता है, इसके बगैर भी उड़ सकता है, लेकिन आदत है उड़ाने से पहले, आदत है। ये जो फूंक मारी जा रही है इसके पीछे कोई रीजन थोड़ा ना है। लेकिन बच्चे को कहा जाए तो बच्चा कहता है मैं बचपन से आज तक करता आया हूं, तो बताइए मेरी गलती क्या है इसके अंदर? मैं आपसे कह रहा हूं साहब इस जहाज को मैं ऐसे उड़ाऊंगा, उड़ेगा। आप कहते हैं नहीं सर अगर फूंक मारेंगे दिक्कत भी क्या? मैं कहता हूं मारोगे क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक करते रहे। गलत है ये, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं आप बचपन में क्या करते रहे। मैं इसे उड़ाकर दिखाता हूं आपकी तरफ, बिना फूंक मारे हुए। मैं कहीं फूंक नहीं मार रहा, मिला आपको? कोई दिक्कत थोड़ा ना हुई इसके अंदर। फूंक क्यों मारते हो बताओ? क्योंकि हम लोग बड़ी सारी गलत फहमियां पाल के रखना चाहते हैं। अब आपको मैं बताता हूं। अब एक बच्चा कह रहा है सर लेकिन फूंक मारते ही क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को खुश किया जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं घर में, तो मैं उनके सर पे हाथ फेरता हूं और कहता हूं देख तू फूंक मारता है इसलिए उड़ता है। वो बड़ा खुश होता है, कह रहा है मेरी फूंक मारने से उड़ रहा है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन साहब ये कॉन्फिडेंस कोई जीवन भर थोड़ा बढ़ा रहना चाहिए। तो बड़ा हो जाएगा तो समझाना पड़ेगा भाई साहब फूंक से कुछ नहीं होता है। उस वक्त तुम छोटे थे, कह दिया, आज उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। ये एंट्री अलग अलग होंगी, ये ऐसे ही होंगी। अब आप बड़े हो गए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं कि आप बचपन में क्या करते रहे। अच्छा, कोहार्ट इनक्लेव ऐसा है, घर जाके पूरी मेहनत करना, बिना फूंक मारे भी उड़ेगा। जो तुम कह रहे हो हवा में उड़ेगा कटेगा ये वो सब बेकार की बात है, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली पे एक बम आता है जिसे ना आप सिर्फ धरती पर जोर से मारे वो फट जाता है, जिसका नाम ही फूंक बम है।
मालूम है आपको, जरा सा होता है वो, उसमें फूंक मार के डालते हैं, उसको बिना फूंक मारे भी फेंकेंगे तो फटेगा, फिर भी सारे के सारे फूंक मार के फेंकते हैं। कारण किसी को नहीं पता, कारण किसी को नहीं पता। वही है कारण कि हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मेरी फूंक से फटाएंगे। दिक्कत ये है, हम लोग अपनी ईगो पालते हैं, हम कहते हैं कि वैसे तो फटना ही नहीं था, मैंने फूंक मारी इसलिए फटाइए। इसलिए व्यर्थ की गलत फहमियां मत पाला करो, बड़े हो जाओ। ये एंट्रियां दो अलग अलग हैं, अलग अलग रहेंगी। बचपन में क्या किया था भूल जाइए, मैंने निवेदन भी किया आपको, फिर नालायक कह रहे वैसे ही करूंगा मैं तो। इसके बाद जो मर्जी करना हो करते रहना। हम इसकी जब रिडम्पशन करेंगे, ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन, हम जब रीपे करेंगे तो रिडम्पशन के समय ये डिबेंचर्स की लायबिलिटी है, एक ये भी लायबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये लायबिलिटी हमने कब बुक कर ली? ये इश्यू के समय बुक कर ली। हम इश्यू के समय इसे क्यों डालते हैं? क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं। हम घाटों को बुक करना चाहते हैं, हम टाइम से पहले घाटों को बुक करना चाहते हैं, इसलिए एंट्री की जाती है। बाद में तो पेमेंट करनी है। 1,10,000 डिबेंचर्स प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जितने बच्चे भी वो और कह रहे हैं सर हम करना चाहते हैं कंबाइन, मैं उनकी क्वेरीज को इग्नोर करता रहूंगा, क्योंकि बेटे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बात आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन आप फिर भी कहें मैं सेकेंड एंट्री नहीं करूंगा, उसमें करूंगा, तो आपकी मर्जी है। नंबर 2, सेकेंड एंट्री पर आइए। भिलाई बेटे, घर जाके इस एंट्री को पोस्ट करके भी देखना। बैंक अकाउंट डेबिट्स, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट्स टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस एंट्री को पोस्ट करना, आपसे एंट्री पोस्ट भी नहीं होगी घर जाके। राजौरी गार्डन कह रहे हैं सर हमारी सेकेंड एंट्री गलत है, तो राजौरी गार्डन आप घर जाएं, क्योंकि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं, तो आप घर जाएं, यहां बैठने का आपको कोई फायदा नहीं है। बंद कर दो इनका राजौरी गार्डन का सेस। अगर आपको जब मेरी बात समझनी ही नहीं है, आप कह रहे हैं ये एंट्री गलत है, तो आप घर को जाएं बेटे, आपका भगवान भला करे। दूसरा, इश्यूड एट ₹1,00,000 एट discounts of 10%, redemption at 10% premium, redemption at 10% premium। आइए जरा फटाफट से इसकी एंट्री बताइए। पहले तो सिंपल डिस्काउंट पर इश्यू करने की एंट्री डालो। बैंक अकाउंट डेबिट्स 90,000, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट्स 10,000 टू डिबेंचर्स 1,00,000 बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड। फिर उसके बाद क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर है? यस, तो एक एंट्री और आएगी। हम कंजर्वेटिव हैं इसलिए लिखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दिस इज 10%, 10,000। फिर उसके बाद
ऑन रिडम्पशन, जब रिडम्पशन होगी तो एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू बैंक 1,10,000, बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड। बोरीवली कह रहे हैं क्या ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है? यस, ये तो किस्मत वालों को ही करने को मिलता है बेटे। साइंस वाले सारे इंजीनियर तो अपने जीवन में वंचित रह जाते हैं इन एंट्रियों से। मैं देखता हूं यहां जितने इंजीनियर हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, सब परेशान हैं। मेरी क्लास छुप छुप के सुनते हैं, कहते हैं थोड़ा पता चल जाए। एक और, नोट्स में एंट्री दूसरी लिखिए। नोट्स में एंट्री लिखिए लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या दिक्कत है? वही एंट्री यहां पर है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रहे हो। लॉस ऑन इश्यू। अब एक काम करते हैं, आपको हम एक सवाल दिखाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 7.3। तो ये लीजिए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? कह रहा है जनरलाइज। जिनके पास किताब नहीं है वो यहां से कॉपी कर लेंगे। जनरलाइज इश्यूड ₹1,00,000 11% डिवेंचर्स at 95%. Redeemable redemption at 102% और दोबारा करना है at 98%। जनरलाइज करना है। उन्हें बोलो राजौरी गार्डन, मुंबई डोंबिवली, रांची, रतलाम, ये हैं जगहें जहां किताबें नहीं पहुंची। लीजिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हाँ जी, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इश्यू की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 95,000। फिर उसके बाद लॉस ऑन इश्यू 5,000 टू 11% डिवेंचर्स 1,00,000 बीइंग डिवेंचर्स इश्यूड। ऐसे चलाना। हाँ जी, एक तो ये एंट्री हो गई। नंबर 2, क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर है? जी, 2% प्रीमियम पर है। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,000।
being loss on issue recorded और हम जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन की एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट्स, दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अकाउंट डेबिट्स। 2 किसे क्रेडिट कर देंगे इसके अंदर हम लोग? बैंक। तो डिवेंचर्स का अमाउंट कितने का हो गया जी? डिवेंचर्स का अमाउंट हो गया 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट है 2000। पेमेंट हो गई 1,02,000। बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड। ये मैंने केस 1 कर दिया। डिब्रूगढ़ बेटे जैसे हम करा रहे हैं आपको वैसे ही करना पड़ेगा। हाजरा सेकेंड एंट्री बेटे क्या होती है कि मेरे को किसी को पैसे देने पड़ेंगे 5 साल बाद, तो मैं उसकी लायबिलिटी बना रहा हूं और अपना नुकसान बुक कर रहा हूं कि मुझे नुकसान हो गया 2000 रुपए का, क्योंकि मुझे 2000 किसी को बाद में देने पड़ेंगे। ये मेरी कंजर्वेटिज्म है, मेरी अकलमंदी है कि मैं बाद की लायबिलिटीज को आज ही बुक कर लेता हूं। दूसरा केस, केस नंबर 2। पार्क एंड, क्योंकि हमने ये आज ही तय कर लिया है, हमने एग्री कब कर लिया है कि हम उनको 2% ज्यादा देंगे, एग्रीड ऑन इशू। तो इसका मतलब इशू के टाइम पर ही लॉस हो गया कि हम उसको पैसे बाद में देंगे, ये एग्री हो गया। हां जी भोपाल, पहले से ही तय हो जाती है बात ये। अब मुझे बताइए, मुझे 98% देना है, तो अब मुझे फिर से एंट्री डालनी है, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो पहले तो अपने पास डिवेंचर इश्यू कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट्स 95,000, लॉस ऑन इश्यू 5,000। 2 क्रेडिट किसे करना पड़ेगा हमको? डिवेंचर्स 1 लाख, बीइंग डिवेंचर्स इश्यूड, बीइंग डिवेंचर्स इश्यूड। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं अपने पास इश्यू के समय कोई नुकसान बुक करूं कि नहीं? मैंने एग्री कर लिया है कि मैं 100 के बदले में 102 नहीं 98 दूंगा। तो बेटे मुझे फायदा होगा, मुझे फायदा होगा। क्या मैं आज ही फायदा बुक कर लूं? फटाफट से बताइए, क्या मैं आज ही फायदा बुक कर लूं? नो, मैं अपना फायदा बुक नहीं कर सकता। इसका मतलब खाली खाली नुकसान बुक होता है, फायदे नहीं बुक होते। फायदे जब होते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं। तो रिडम्पशन के समय क्या एंट्रीज होगी? डिवेंचर्स की जब रिडम्पशन होगी तो क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट्स। कितने रुपए हो गए हमारे पास डिवेंचर्स के अंदर डेबिट? ये हो गए 1 लाख रुपए। लेकिन पेमेंट कितनी कीजिएगा? पेमेंट कीजिएगा 98,000। बाकी क्या आ गया? 2000। बाकी 2000 आ गया हमारे पास गेन, फायदा, गेन ऑन रिडम्पशन, बीइंग डिवेंचर्स रिडीम्ड, डिवेंचर्स रिडीम्ड। वेरी गुड मुंबई बोरीवली। नहीं राजौरी गार्डन, प्रैक्टिकली ये केस नहीं हो सकता है, इसीलिए कई स्कूलों में 5 केस कराए जाते हैं।
बट ये एग्जाम्पल आया हुआ है एग्जाम में। हाँ, कोहाट भी कह रहे हैं सर दिस इज नॉट पॉसिबल, बट पॉइंट इज हमारे एग्जाम में सवाल आता है तो हम क्या लिख दें, मना कर दें क्या? इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मेरठ कह रहे हैं सर रिडम्पशन की तो एंट्री मांगी नहीं थी, बट स्टिल बेटे अच्छी बात है ना मेरठ, हमने करा तो अच्छी बात है, बोलो हाँ। ठीक है सर। सर हमको आप सवाल दो बेटे, मतलब देखो कितने सवाल दे सकता हूं आपको मैं। सर हमें नहीं पता सर, हमें सवाल दो। तो बच्चों की भारी मांग के आगे मैं झुक गया और मैंने कह दिया ओके तुम सवाल घर से कर लाना। कौन सा सवाल कर लाना? क्वेश्चन नंबर 18। और कौन सा कर लाना? क्वेश्चन नंबर 19। और कौन सा क्वेश्चन कर लेना? क्वेश्चन नंबर 20। 3 क्वेश्चन आपने करके आने। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 सब बिल्कुल सिंपल सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ये तो हो गया होमवर्क। अच्छा आइए जी, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। कई बार हम डिबेंचर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब ये कि हम पैसे नहीं लेते तो क्या इशू कर देते हैं? डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो हम वहां पैसे नहीं लेते तो हम वहां क्या ले लेते हैं? सन्ड्री एसेट्स। बस दैट्स इट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल केस, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इन दिस केस। मैंने इसका सवाल घर से करने के लिए दे भी दिया है। अब आ गई बात कोलैटरल सिक्योरिटी की। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मेरे साथ साथ जरा फटाफट से देखेंगे। अब तो लिक्विडेशन के हम एक्सपर्ट हैं। क्या फोटो बनानी पड़ेगी समझाने के लिए? हाँ सर फोटो बनानी पड़ेगी। ये लीजिए, ये कंपनी है, ये कंपनी के बाहर खड़े हुए लोग हैं। अच्छा लाइन में लगे हुए हैं। ये कंपनी के बाहर लगे हुए लोग हैं। बताइए साहब, फटाफट से मुझे बताओ, लाइन में लगे हुए इन लोगों के अंदर मैं ये कह रहा हूं, लाइन में लगे हुए इन लोगों में सबसे पहले कौन है? फटाफट से मुझे बताओ, सबसे आगे कौन? सबसे आगे कौन? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद बताइए इसके, हाँ वो कह रहे जी राम ये बताओ नालायक। फिर कौन? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और फिर कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। एक व्यक्ति लाइन में नहीं लगता। बताओ, मैं भूल गया उसका नाम जो लाइन में लगता नहीं। एक आदमी लाइन में नहीं लगता, वो चुपचाप लाइन के परली तरफ से आता है। ये लीजिए, इसकी मैंने मूछें भी बनाई है साथ में। ये चुपचाप आता है। हाँ बाल भी बना लिए हैं, ये लीजिए बाल भी बना दिए हैं। ये चुपचाप आता है, कंपनी के दरवाजे से पैसे उठाता है, 100-100 के नोट लेता है और चलता बना। बताओ ये कौन? वेरी वेरी गुड, ये है स्पेसिफिक लोन।
ये है स्पेसिफिक लोन। मुझे सिर्फ ये बताइए, थोड़ा नजदीक जाओ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर मान लो स्पेसिफिक लोन को पैसे नहीं मिलते हैं, फटाफट से बताओ, अगर स्पेसिफिक लोन वाले को पैसे नहीं मिलते हैं तो ये भाई साहब कहां जाएंगे? लाइन में क्या ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये किस लाइन में लग जाएंगे? किसके साथ जाकर लग जाएंगे? वेरी वेरी गुड। कोहाट, मुंबई, थाने, गंगानगर, पीतमपुरा, मुजफ्फरनगर, भिलाई, वेरी गुड। ये लग जाएंगे 3 नंबर के साथ, ये यहां आ जाएंगे। और यहां जब आएंगे तो ये रोते हुए आएंगे, बताओ ये रो क्यों रहे हैं? ये रो क्यों रहे हैं? कह रहे हैं अच्छे भले थे, कहां लाइन में यहां पर लग गए। कह रहे हैं कहां इसने हमको यहां लाइन में लगा दिया। अच्छे भले बगैर लाइन के ऊपर काम चल रहा था, लेकिन पैसे नहीं मिले तो कहां पर आना पड़ गया हमको? इस जगह पर आना शुरू हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको इसके अंदर। मैं इनको लाइन में अगले नंबर पे ला सकता हूं एक जादू से। आपको बताऊं कि नहीं बताऊं? न छोड़ो सर, रहने दो, मत बताओ। ओके, मैं नहीं बताता, बस थोड़ा पहले जरा रिक्वेस्ट करो, थोड़ा सा मैं नखरे दिखा रहा हूं, भाव दिखा रहा हूं, तो आप मुझे, मैं नहीं बता रहा। ले, गंगानगर कह रहा मत बताओ। अरे मैं थोड़ा चाह रहा हूं, जरा बताओ, बोलो सर। हाँ बताओ सर, बताओ सर, बताओ। हाँ, मुंबई बोरीवली ने कहा है सर प्लीज सर। मुंबई बेटे, अब तुमने प्लीज लगा दिया, प्लीज पर तो मैं इस बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा नीचे। तुमने क्या कह दिया? आओ मेरी बात सुनो। अगर मैं इस बैंक को कोलैटरल डिबेंचर दे दूं, सर आप बैंक बन जाओ, मैंने कहा लो बन गया, मैं बैंक बन गया। अब देखना जरा, मैं बैंक बन गया हूं, आप मेरे साथ साथ देखना, मैं बैंक बन गया हूं। मेरे पास कंपनी आई है लोन लेने के लिए। ध्यान से बेटे, गोरखपुर कंपनी आई है लोन लेने के लिए। तो मैंने पता क्या किया, देखना बेटे ध्यान से, कब बैंक कैसे काम करता है। वो क्या करता है, जैसे ही वो लोन लेने के लिए कंपनी आती है तो मैं बैंक कहता है मुझे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी दे दो, मैं सिक्योरिटी के रूप में रखूंगा इसको। ये प्रॉपर्टी एक कागज रख लिए मैंने, और मैं साथ में कंपनी से कहता हूं कंपनी जी मुझे साथ में तुम डिवेंचर दे दो। कंपनी कहती है डिवेंचर? किस बात के डिवेंचर? वो कह रहा है मुझे मृत डिवेंचर दे दो। ये लीजिए, ये है मरे हुए डिवेंचर, मृत डिवेंचर। अब मृत को कैसे लिखते हैं भाई? यही है ना, ये है मृत डिवेंचर्स, ये जिंदा नहीं है, इन पे ना ब्याज मिलता है ना कुछ और। तो मैंने कंपनी से कहा कि मुझे मृत डिवेंचर दे दो जरा 1 लाख के। कंपनी ने दे दिए, कोई ब्याज देना नहीं, कुछ है नहीं, खाली मृत्यु है बस, ये डेड। अब मैं बैंक हूं, थोड़ा जूम आउट रखना, वही लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, जूम आउट रखना। तो सबसे पहले मैं जाता हूं कंपनी में, और कंपनी में जाकर, ये मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, अपनी प्रॉपर्टी एक कागज देता हूं, प्रॉपर्टी के पैसे लेता हूं, और लेकर बाहर आ जाता हूं। और जितने पैसे बच गए मेरे पास, जितने पैसे बच गए मेरे पास, मेरे को सब भाई साहब कह रहे हैं 3 नंबर में आओ, 3 नंबर में आओ। मैं कहता हूं रुको रुको, मैं इन मृत डिवेंचर में जान फूंकता हूं। ये बन जाते हैं लाइव डिवेंचर। मैं बन जाता हूं डिवेंचर होल्डर। और जानते हो डिवेंचर होल्डर बनते ही मैं क्या कहता हूं, भाई साहब मैं इधर खड़ा नहीं होऊंगा, मैं इधर खड़ा नहीं होऊंगा। मेरी आंखों से रोना बंद हो जाता है और मैं कहता हूं मैं क्योंकि हो चुका हूं डिवेंचर होल्डर, तो मैं कहां जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा इधर। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये क्योंकि मैंने कोलैटरल सिक्योरिटी ले रखी थी,
इसलिए मैंने उन डेड डिबेंचर्स को लाइव कर दिया और लाइव करके मैं अपना पोजीशन नंबर 2 पर ले आया। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव मी एडवांटेज। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है आपने तो तांत्रिक बन गए, मैं तांत्रिक हो गया, क्या दिक्कत है? समझाने के लिए तो मैं कुछ ही बन सकता हूं। अच्छा ठीक है, विवाह संपन्न हुआ? हाँ बिल्कुल संपन्न हो गया। अच्छा, पार्क एंड क्या लंबा हाथ की बात कर रहे हो? उसका हाथ कुछ ज्यादा लंबा हो गया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। राजौरी गार्डन डेड डिवेंचर्स जो होते हैं उनको लाइव किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई प्रभु की जान नहीं है उसमें। ये लाइव डिवेंचर्स को डेड को लाइव इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इशू इस बुनियाद पे किए जाते हैं कि अगर कंपनी बैंक को पैसे नहीं दे पाएगी तो बैंक उनको उस लोन को डिवेंचर बना के एक और सिक्योरिटी बना देगा। तो उसके पास सिक्योरिटी एक तो बिल्डिंग की हो गई, और जब उसे बिल्डिंग के पैसे नहीं मिलते तो ही विल हैव अ चार्ज ऑन अदर एसेट्स। तो दीज डेज जो बैंक है दे गो फॉर सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स वेयर इन दे वांट देयर मनी बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिकवर इट फ्रॉम द प्लांट एंड बिल्डिंग। Later on, in case there is any deficiency, they will go and ask money from डिवेंचर होल्डर। वो बोलेंगे कि हम डिवेंचर होल्डर हैं और डिवेंचर होल्डर्स के लिए ऐसा अमाउंट आ गया। बरेली नालायक, 100 में आ रही बात? ये होता है कोलैटरल डिवेंचर। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे करेंगे कैसे, हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएं कैसे, इन डिवेंचर्स को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। बैलेंस शीट में ये डिवेंचर्स कैसे आएंगे? हां सतना, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों को इश्यू होते हैं। बैलेंस शीट में बैंक लोन यहां पर आ रहा होगा, ठीक है, ये बैंक लोन आ रहा होगा और बैंक लोन के नीचे लिखा होगा हमने प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी मतलब प्रथम, प्राइमरी मतलब प्रथम। जब तुम प्राइमरी क्लास में थे तो तुम प्रथम क्लासों में थे, फिर तुम सेकेंडरी क्लासों में आए थे। सेकेंडरी मतलब सेकंड। प्राइमरी सिक्योरिटी किसकी है? बिल्डिंग की। तो ये नोट में देंगे, फिर बताएंगे सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलैटरल सिक्योरिटी डिवेंचर्स, इसका नोट दिया जाएगा। बस आपकी 12th क्लास के अंदर मैडम जो है वो इस तरह की बात भी करती थी। वो कहती थी बैंक लोन को यहां पर दिखाएंगे और साथ में लिखेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी बिल्डिंग, और फिर आपकी मैडम कहती थी यहां पर हम डिवेंचर्स भी दिखाएंगे और डिवेंचर सस्पेंस भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा दिखाने के लिए AS 26 मना करता है। इसका मतलब ये 12th का तरीका ठीक नहीं है, ये है ठीक तरीका। आप ऐसे करेंगे और इस प्रकार से नहीं करेंगे। मेरी बात 100 में आ रही है? आप इसी प्रकार से काम करेंगे जैसे मैंने आपको समझा रखा है। यही नोट कि नोट देना होता है, यही नोट मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया है। यहां देखें कि हम इसके बारे में एंटिटी शुड गिव नोट विद द बैंक लोन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। हम उसका सिर्फ नोट देंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। चलो, हाँ बीकानेर कह रहे हैं सर हमारे स्कूल में मैडम नहीं थी। तो मैंने कब कहा कि स्कूल में मैडम थी? संबोधन के लिए, क्योंकि हमारे स्कूलों में हमेशा मैडमों ने ही पढ़ाया है, तो आदत पड़ गई है हमें मैडम बोलने की। बाकी मैंने ये थोड़ा ना कहा कि आपके स्कूल में भी मैडम थी, क्योंकि बेटे बुक्स नहीं है और मुझे इसके बाद के कॉन्सेप्ट में किताबों की आवश्यकता है, तो हम यहां से मेल करवाएंगे फिर से जैसे बुक्स पहले भिजवाई थी। तो बाकी चर्चा करेंगे आपके साथ हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।